हर हर महादेव। इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन अर्चन षोडशोपचार विधि से करें। षोडशोपचार विधि क्या है, ये आपको समझना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि षोडशोपचार विधान कैसे होता है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए और उसके बाद आवाहन करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प का आसन अथवा बेल पत्र का आसन उनको प्रदान करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, आचमन करने के लिए, उसके बाद भगवान भोलेनाथ को सर्वांग स्नान कराएं। आप पंचामृत से अलग अलग अथवा एक साथ स्नान करा सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, चीनी और शहद, ये 5 तरह के जो अमृत कहे गए हैं शास्त्रों में, इससे भगवान भोलेनाथ का विधिवत स्नान कराएं। उसके बाद शुद्धोदक स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं। वस्त्र में आप कलावा चढ़ा सकते हैं, गमछा चढ़ा सकते हैं अथवा जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पण करें। यज्ञोपवीत भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड, अगर मलयागिर चंदन, जो लकड़ी वाला चंदन होता है, अगर उसको घिस करके आप भगवान को लगाते हैं तो उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को उसके बाद भस्म लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं। और बेल पत्र चढ़ाते समय एक मंत्र भी अगर आप बोलते हैं, ये मंत्र आपको नॉर्मली पंडित जी लोगों से मिल जाएगा अथवा आप गूगल भी कर सकते हैं। मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ऐसे कह करके अगर भगवान को आप बेलपत्र अर्पण करते हैं तो 3 जन्म से, शास्त्रों में जैसे अभी मैंने श्लोक बताया आपको कि इसमें लिखा है त्रिदलम त्रिगुणाकारम, क्योंकि ये 3 पत्ते त्रिगुण रूप हैं। त्रिगुण रूप क्या है? इसमें तीनों देवता, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का समावेश होता है, इसमें लक्ष्मी का भी निवास होता है। तो अगर ये 3 पत्ते, जिसमें अच्छिद्रैः बिल्वपत्रैश्च, जिसमें किसी भी तरह का छिद्र ना हो, जो अकस्मात छिद्र हो जाता है वो छिद्र नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा बेलपत्र अगर आप चढ़ाते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद आप शमी का पत्र, विजया, भांग भी आप चढ़ाएं, धतूर के फल, फूल, ये भी अर्पण करें। उसके बाद भगवान को सिंदूर अर्पण करना चाहिए, क्योंकि हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो शाम्ब सदा शिवाय नमः ऐसा कहते हैं। माता पार्वती जी क्योंकि अर्धांगिनी हैं और भगवान के साथ में सदैव विद्यमान रहती हैं, तो उनके निमित्त सिंदूर अर्पण करना चाहिए। उसके बाद सुगंधी द्रव्य अर्पण करें। सुगंधी द्रव्य जिसको हम इत्र बोलते हैं, अथवा जो भी आपके पास सुगंधित द्रव्य हो वो अर्पण कर सकते हैं। माता पार्वती के नाम से उनके वस्त्र अथवा श्रृंगार अर्पण कर सकते हैं आप। भगवान को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और उसके बाद भगवान को जो आपके पास उपलब्ध हो, भोजन, अगर आपके घर में भोजन बना हुआ है तो भोजन का भोग लगाएं, अथवा जो भी मिष्ठान आपके पास उपलब्ध हो मिष्ठान का भोग लगाएं। भगवान को आचमन कराने के लिए जल दें। उसके बाद ऋतु फल, ऋतु फल में जो भी फल हो आपके पास, ऐसा नहीं कि 5 तरह के, 11 तरह के, 21 तरह के, 51 तरह के, संभव नहीं होता है। तो जो भी ऋतु कालोद्भव जो उस समय उपलब्ध हो, ऐसे फल आप अर्पण करें भगवान को। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए भगवान को तांबूल, तांबूल भी ऐसा होना चाहिए जो कटा फटा ना हो। हम लोग बाजार से डंठल तो ले आते हैं, डंठल सहित, लेकिन डंठल सहित पान
अथवा उसके आगे का जो नुकीला भाग होता है, वो भी तोड़ करके ही बीड़ा बना करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। किसी भी भगवान को अगर आप तांबूल अर्पण करते हैं, तो डंठल और जो पीछे का भाग होता है नुकीला, वो दोनों चीज़ तोड़ देना चाहिए। शास्त्र में निषिद्ध है, ऐसा पान नहीं ग्रहण करते हैं भगवान, तो इसको आप तोड़ दें। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, यथा उचित जो भी आपके पास दक्षिणा हो, वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हम भगवान को दक्षिणा हमसे भगवान माँगते नहीं हैं, लेकिन जो भी हम किसी भी तरह से अपना व्यवसाय करके अथवा नौकरी करके, मेहनत करके अगर हमने दक्षिणा वो द्रव्य कमाया है, तो उसी द्रव्य को शुद्ध करने के लिए अथवा उसको स्थिर करने के लिए हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो ऐसा कर लेना चाहिए और उसके बाद भगवान से विधिवत प्रार्थना करें। आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें अथवा आप रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक आप जल से करें, दूध से करें, कुशा के जल से करें अथवा आप सरसों के तेल से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आपकी मनोकामना के हिसाब से ही आप भगवान का अभिषेक करें और विशेष करके अगर आप गंगा जल से अभिषेक करते हैं, तो ये आपको सायुज्य मुक्ति फल देने वाले हैं भगवान। और भगवान को क्योंकि आशुतोष कहा गया है, तो जो भी आपके पास जिस विधान से भी, जैसे भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। उससे भगवान आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। इसी के साथ आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाई।